जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बम बम भोले की गूंज और श्याम भजनों की रौनक से महका कांवड़ शिविर। महाराजा अग्रसेन परिवार समिति रानी बाग द्वारा महिंद्रा पार्क स्थित रामलीला मैदान में आयोजित चतुर्थ विशाल कांवड़ शिविर में कांवड़ियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस शिविर में प्रतिदिन नए नए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सोमवार को शिविर में श्याम कीर्तन का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसने उपस्थित भक्तों के बीच अद्भुत समा बांध दिया। भजन गायकों ने अपनी मधुर आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुतियों को भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में फतेहाबाद से नरेश नरसी, दिल्ली से हेमंत ठाकुर, अश्विनी शर्मा और अतुल वालिया जैसे ख्याति प्राप्त भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तिलक राम गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने महाराजा अग्रसेन परिवार समिति रानी बाग द्वारा आयोजित इस कांवड़ शिविर की जमकर प्रशंसा की। विधायक ने समिति के सभी पदाधिकारियों को कांवड़ियों को सेवा और इतने बड़े आयोजन के लिए बधाई दी। शिविर में इस बार क्या क्या व्यवस्था की गई है, ये जानकारी के लिए हमारे मुख्य संपादक R.K. जायसवाल ने सभी पदाधिकारियों से खास बातचीत की है। सुनिए। और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ श्रीनगर रामलीला मैदान में कांवड़ शिविर में, जहाँ पर तिलक राम गुप्ता जी आज सभी कांवड़ शिविर में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। क्या क्या व्यवस्था करने की कोशिश की है गुप्ता जी इस बार अपने क्षेत्र में? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा और हमारे कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी के द्वारा दिल्ली के जो कांवड़ शिविर लगे हुए हैं, पहले 170 लगते थे, आज हमारे 377 लगे हैं। वो सभी के अंदर टेंट की सुविधा दी गई है, बिजली की सुविधा दी गई है, पानी की सुविधा दी गई है, डूसूब के द्वारा जो लैट्रिन के बॉक्स हैं उनकी सुविधा दी गई है और सिक्योरिटी दी गई है। बाकायदा कोई भी कमी हमने नहीं छोड़ी है और एक ही खिड़की से हर चीज़ की सुविधा उनको मिली है। किसी को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, भाई कहीं से परमिशन लेनी है, कुछ नहीं लेनी है, घर बैठे उनको सब चीज़ों की सुविधा दी गई। क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? सावन का पवित्र महीना चल रहा है। देखिए, क्षेत्रवासियों के तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं पूरी दिल्ली के अंदर, मैं कांवड़ कमेटी का मेंबर हूँ दिल्ली का, इसीलिए मुझे पूरी दिल्ली में जाना पड़ रहा है। देख करके लोगों की जो भक्तों के जो चेहरे देखते थे उसके अंदर बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर आदमी की खुशी है। और आप देख ही रहे हैं इसका नतीजा क्या, 170 की जगह हमारे 377 कांवड़ शिविर लगे हैं और बहुतों के तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, फिर भी कम से कम 100 एक्स्ट्रा शिविर और लगे हैं। अगली बार हमारे 500 से ऊपर शिविर होंगे और हर तरह की सुविधा, ये जो सुविधा इससे भी ज़्यादा सुविधा दी जाएगी। किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जूट का बैग और गंगा जल रखे, उसमें 5 लाख लोगों कांवड़ियों के देने का जो बातें कही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं 2 मीटिंग में जा नहीं पाया था किसी कारणवश, और ये प्रोग्राम जो रखा गया है बहुत ही कांवड़ियों के लिए जो भेंट दी गई है, बहुत अच्छी बात है। और आगे हर साल इसी तरह हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जो कार्यक्रम जो बहन जी ने रखा है बड़ी खुशी की बात है। मैंने आज ही, मैं मीटिंग में नहीं जा पाया था पीछे 2 बार, ये जो रखा गया बहुत खुशी की बात है। मैं सभी भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज हमने यहाँ पे श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन किया है हमने, और आज सुबह से ही बहुत भीड़ है। आज नाना करते हुए इस टाइम 250 से 300 लोग कांवड़िया हमारे पास स्टे करने आ चुके हैं। उनके 24 घंटे हमने खाने का इंतज़ाम कर रखा है हमने, और अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बाकी तो जो कांवड़ी आ रहे हैं अब उनसे जाके भी मैं चाहता हूँ आप उनसे पूछें, वो बताएंगे कि हाँ हमारी सुख सुविधा अच्छी है या नहीं है। इस बार क्या नया करने की कोशिश किया है आप लोगों ने? इस बार हमने एक चीज़ नई करके कोशिश करी है कि हमने एक छोटा सा कांवड़ियों के लिए 20 बेड का AC रूम बनवाया है, जिसमें कोई कांवड़िया भाई को ज़्यादा तकलीफ हो। कई बार क्या होता है, कांवड़िया भाइयों की सतल लग जाती है, साइडें लग जाती हैं, उससे जख्म बन जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल वाला आराम हर शिविर में नहीं मिल पाता। तो हमने कोशिश करी है इस दफ़ा थोड़ा सा एक 20 बेड का AC रूम बनाया है, ताकि कांवड़िया भाई वहाँ पे जिसको ठंडक में चाहिए सोना है वो वहाँ पे आराम ठंडक में कर सके AC रूम में। ये हमने विशेषता इस बार ही इस अपने शिविर में बढ़ाई है और करी है। कांवड़ियों में और क्या क्या तकलीफें देखने को मिलती? जनरली तो जायसवाल साहब तकलीफें उनकी यही रहती हैं कि मेडिकल की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, चलते हैं पाँव में छाले पड़ जाते हैं उनके,
कंधों में दर्द होता है कावड़ में जैसे, फिर भी भगवान उन्हें शक्ति देते हैं भोलेनाथ, और वो उसको लेकर के जल को और चलते हैं। और उनको जैसे जैसे भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है वो सब हमने इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है, उनके शयन करने का, भोजन का, नहाने का, क्योंकि कावड़िए को हर जितनी बार भी शौच करना है उसके बाद नहा करके ही कावड़ की पूजा करके उठानी है उसको, तो वो सारा इंतजाम हमने यहाँ पे किया हुआ है। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारे यहाँ श्याम बाबा जी का कीर्तन है कावड़ भाइयों के लिए, सभी शिव भोलों के लिए, और सभी भोले इस कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं और खूब जयकार लगा रहे हैं बोल बम करके, बाबा के कीर्तन में भजन में लीन है सब। शुरू हो गया है, आज तिलकराम गुप्ता जी आए थे आप लोगों के बीच में। ये तो भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे पास तिलकराम गुप्ता जी आए, उन्होंने बहुत तारीफ करी, बोले मैं बहुत सारे कांवड़ शिविरों में गया लेकिन पहला तो देखा है जब भजन कीर्तन चल रहे हैं। आज क्या क्या व्यवस्था है आज यहाँ पर? आज भोलों के लिए व्रत का खाना है, 81 है तो व्रत का खाना भी है, बिना व्रत का खाना भी है, दोनों खाने हैं। भजन कीर्तन भी आज चल रहा है? भजन कीर्तन कर रहे हैं, नरसिंह भाई आए हुए हैं, मोन्टू भाई है, अनुपम ठाकुर है। यहाँ पर कई कावड़ियों के ठहरने का इंतजाम है जी, उनके लिए भोजन का, प्रसाद का। आज हमने श्याम बाबा का कीर्तन रखा है उनके लिए, जिससे कि सबका एंटरटेन हो सके और सब अपना बाबा के गुणगान करते हुए अपना टाइम पास कर सके जी। इसके अलावा आज हमारे बीच में तिलकराम गुप्ता जी भी आए हैं, अब उनका भी स्वागत है। बाकी अब देखिए, अब बाबा जो जो कराना चाहेगा वो कराएगा। क्या क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पे मतलब कि तिलकराम जी की तरफ से काफ़ी व्यवस्था करी गई है, मेडिकल से लेके एमसीडी के टॉयलेट वगैरह से लेके पानी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था कराई गई है। इन्होंने हमारा इतना सहयोग दिया है कि हम पिछले कितने सालों में हमें नहीं मिला जो हमारे इस साल मिला है। हाँ जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।